लालू राबड़ी देवी को किया गया कैद। रोहिणी और तेजस्वी के खिलाफ दर्ज कराएंगे एफआईआर। क्या लालू और राबड़ी को कैद कर लिया गया है? क्या उनको जान का खतरा है? क्या तेज प्रताप यादव और रोहिणी अब तेजस्वी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएंगे? ये सवाल उठ रहे हैं क्योंकि बिहार की सियासत में लालू परिवार के कलह के बीच ये सवाल सुलगे हैं। तेजस्वी के चुनाव हारने से पहले से लेकर हारने के बाद तक परिवार में कलह चरम पर है। लेकिन बड़ा सवाल है कि इन सभी के दोषी क्या सिर्फ तेजस्वी ही हैं? नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो कच्चा चिट्ठा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। बिहार की फर्स्ट फैमिली यानी पूर्व सीएम और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के परिवार में मचे घमासान के बीच बीजेपी प्रवक्ता अजय आलोक ने सवाल उठाया है कि क्या लालू यादव और राबड़ी देवी को कैद कर लिया गया है? क्या उनकी जान पर बड़ा खतरा है? रोहिणी आचार्य को एक एफआईआर करवानी चाहिए, साथ में तेज प्रताप भी रहे। उन्होंने ये भी कहा कि इस पूरे विवाद पर लालू यादव की बड़ी बेटी मीसा भारती क्यों चुप है। अजय आलोक के इस पोस्ट के बाद लालू और राबड़ी देवी की सुरक्षा को लेकर चिंता अब बढ़ गई है। उनके इस बयान ने राजद समर्थकों और बिहार की जनता के बीच लालू और राबड़ी की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है। आलोक का यह बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसके बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई है। लालू परिवार में पिछले कुछ समय से तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव और रोहिणी आचार्य के बीच तनाव की खबरें सुर्खियों में हैं। बीते 2 दिन से रोहिणी आचार्य अपने छोटे भाई तेजस्वी और उनके साथियों पर हमले कर रही हैं। वो मीडिया में रो रो कर कह रही हैं कि उनको घर से निकाल दिया गया, उनको चप्पलों से मारा गया। रोहिणी लालू की वही बेटी है जिसने अपने पिता को किडनी दान की थी। तेजस्वी यादव ना तो गठबंधन को संभाल पाए, ना ही अपने परिवार के सदस्यों को। नेतृत्व में स्पष्टता, दिशा और रणनीति तीनों की कमी ने राजद को हार की ओर धकेल दिया। बिहार की जनता ने उनके खोखले वादों और लगातार बदलते रुख को नकारा। आज स्थिति यह है कि राजद परिवार और पार्टी दोनों में घमासान है और उसकी पूरी जिम्मेदारी तेजस्वी यादव पर ही आती है। हार के बाद आत्ममंथन करने की जगह परिवार में ही मतभेद, आरोप प्रत्यारोप और नेतृत्व को लेकर असंतोष इस बात का प्रमाण है कि तेजस्वी यादव ना तो एकजुटता ला पाए, ना ही भविष्य की कोई राह बना पाए। बिहार की जनता ऐसे नेतृत्व को स्वीकार नहीं कर पाई, क्योंकि अपने ही घर और पार्टी को जो ना संभाल पाया, आखिर जनता उस पर विश्वास कैसे करती कि वो बिहार को संभाल पाता। और पार्टी के पूर्ण पतन का ये संकेत भी है और इसकी नींव खुद तेजस्वी यादव ने रखी है। हालांकि बीजेपी प्रवक्ता के बयान पर राजद की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई, लेकिन राजद समर्थकों का कहना है कि हमारी चिंता खासतौर पर लालू और राबड़ी को लेकर है। वहीं राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह विवाद राजद की एकता और बिहार में उसकी सियासी स्थिति को कमजोर कर सकता है। लालू और राबड़ी की सुरक्षा को लेकर प्रशासन ने कोई बयान जारी नहीं किया है, लेकिन इस मामले ने बिहार की सियासत में नया तूफान जरूर खड़ा कर दिया है। परिवार को बांटने के दोषी हैं तेजस्वी यादव। बिहार में हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में लालू प्रसाद यादव की पार्टी यानी राजद की बुरी हार हुई है। इसके बाद उनके परिवार में कलह दुनिया के सामने आ गई। लालू की बेटी रोहिणी आचार्य ने उन्हें घर से निकालने, गाली देने और मारने के लिए चप्पल उठाने तक के आरोप लगाए हैं। वहीं लालू यादव की 3 और बेटियों रागिनी, चंदा और राजलक्ष्मी भी बच्चों के साथ पटना से दिल्ली आ गई। वहीं इसी साल लालू यादव ने अपने बड़े बेटे तेज प्रताप को पार्टी और घर से 6 साल तक के लिए निष्कासित कर दिया था। इसके बाद तेज ने अपनी पार्टी बनाई, विधानसभा चुनाव 2025 लड़ा भी। तेज प्रताप ने महुआ से चुनाव लड़ा, लेकिन वो जीत नहीं पाए। हाल ही में बहन रोहिणी के साथ हुए गंदे व्यवहार पर तेज प्रताप यादव का बयान भी सामने आया था। वो भड़के हुए थे और 2 साल पहले लालू यादव की बड़ी बहू और तेज प्रताप की तलाकशुदा पत्नी ऐश्वर्या राय को किसी विवाद के कारण परिवार से बाहर निकाल दिया गया था। ऐश्वर्या राय लालू प्रसाद के मंत्रिमंडल में पूर्व मंत्री चंद्रिका राय की बेटी हैं।
फिलहाल आज के समय की बात करें तो लालू और राबड़ी देवी के साथ उनकी बड़ी बेटी मीसा यादव और तेजस्वी यादव ही पटना में रह रहे हैं, बाकी अलग थलग हो चुके हैं। राबड़ी देवी के भाई साधु यादव ने तेजस्वी पर बोला हमला। हालांकि अब इस मुद्दे पर तेजस्वी यादव या फिर लालू प्रसाद यादव का कोई बयान तो नहीं आया, लेकिन अब लालू यादव के साले और राबड़ी देवी के भाई साधु यादव इस पूरे मुद्दे पर आगे आ गए हैं और अपना पक्ष रखा है। साधु यादव ने रोहिणी आचार्य पर कहा, जो भी रोहिणी के साथ हुआ वो गलत है, तेजस्वी छोटा भाई है, अगर वो किसी के सामने गलत व्यवहार करता है तो इससे बड़ा दुर्भाग्य हो ही नहीं सकता। राबड़ी देवी हमारी भी बहन है, वो आज तक कितना भी बोलती है, बहुत सारी बात बोली है, लेकिन हमने कभी भी उस विषय में नहीं बोला। ये लोग कैसे बोल रहे हैं और आखिर कौन बुलवा रहा है, इन सारी चीजों की जानकारी करनी पड़ेगी। अगर बाहरी व्यक्ति घर में घुस गया है और घर वाला बाहर जा रहा है तो दुर्भाग्य है। ये ना पार्टी के लिए ना परिवार के लिए अच्छा है। हम रोहिणी से पूछेंगे कि क्या मामला है, हमें सही सही बताओ। बात करेंगे, पूछेंगे, भांजी है, गलत हुआ है उसके साथ, 9 बच्चे हैं, सभी का अधिकार है आने जाने का फैसला लेने का। लालू और राबड़ी क्यों हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं? साधु यादव ने कहा, लालू राबड़ी क्यों आखिर हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं, ये मैं जानना चाह रहा हूं। एक उपाय है, आप नेता पद से हटा दीजिए तेजस्वी को, फिर देखिए कैसे तिल मिलाएंगे। तेजस्वी यादव को नेता विपक्षी दल से हटाइए, पार्टी में नए नेता विपक्ष का चयन कराइए। बहुत सीनियर लोग हैं, गंभीर लोग हैं, इससे तेजस्वी सीधा हो जाएगा। खून पसीना पार्टी में साधु यादव का लगा है, लालू का लगा है। मैंने पार्टी को सींचने का काम किया है। परिवार के लिए मैं चुप हो गया, नहीं बोला, लेकिन आज परिवार के ऊपर गलत आरोप लगा रहे हैं और पार्टी को भी बिखराव के कगार पर ले आए हैं। पार्टी समाप्त हो रही है, 25 सीटें जीते हैं। तेजस्वी ने इतना अहंकार पाल लिया। आपने टिकट क्यों बेचा? अच्छे लोगों को टिकट क्यों नहीं दिया? आप भाषण दे रहे हैं, आपकी औकात क्या है? लालू यादव की बदौलत आप बिहार में घूम रहे हैं। जो गरीबों के मसीहा थे, जिसने खून पसीना लगाया, आपको पैदा किया, राजनीति सिखाया, आपको नेता विरोधी दल बनाया, डिप्टी सीएम बनाया, उसी माता पिता का बाटा सिंबल आप वापस मंगवा ले रहे थे, छीन ले रहे थे और अब बहनों की पिटाई कर रहे हैं। तेजस्वी को नेता विरोधी दल से हटा। तेज प्रताप पर साधु यादव ने कहा, पूरे परिवार को तोड़ने की साजिश पहले से चल रही थी, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। जो कहते हैं बिहार को नेपाल बना देंगे, ऐसे लोगों से तेजस्वी को दूर रहने की जरूरत है। साधु यादव ने कहा कि तुमको ये लोग बर्बाद कर देंगे, तुमने अहंकार पाल लिया है मुख्यमंत्री बनने का, इससे अच्छा चांस नहीं था, लेकिन तुमने कह दिया कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। तुम कैसे बन जाओगे? जनता मुख्यमंत्री बनाती है, विधायक बनाती है। एक मुकेश सैनी बोल रहा है कि मैं डिप्टी सीएम बनूंगा, 18 नवंबर का डेट फिक्स कर लिया गया था। ज्ञान की कमी है, तजुर्बे की कमी है। ऐसे लोगों को नेता बना देंगे तो कैसे बिहार चलेगा? लालू जी से कहूंगा कि अगर आप चाहते हैं कि पार्टी और परिवार दोनों सुरक्षित रहे तो तेजस्वी को नेता विरोधी दल से तुरंत हटाइए, आप एक्शन लीजिए। हालांकि यहां आपको बता दें कि एक समय था जब राबड़ी देवी बिहार की सीएम हुआ करती थी तो लालू यादव के साले साधु यादव की भी राजनीति में तूती बोला करती थी। साल 1995 में लालू यादव ने अपने सामाजिक योगदान वाले कोटे से साधु यादव को विधान परिषद का सदस्य भी बना दिया था। साल 2000 में साधु यादव को लालू ने गोपालगंज से टिकट दिया था और वो जीतकर आरजेडी के विधायक भी बने थे। जब बिहार की राजनीति में लालू के साले साधु यादव को देखा गया कि उसका वर्चस्व बढ़ने लगा है तो फिर से लालू परिवार में कलह बढ़ गया था। राबड़ी देवी ने भी अपने भाइयों से नाता तोड़ लिया था और साधु यादव को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था। वंशवाद की राजनीति तोड़ रही लालू परिवार। लालू यादव पर कहीं ना कहीं उनकी वंशवाद की राजनीति भारी पड़ती दिखाई दे रही है। चारा घोटाले के दौरान भ्रष्टाचार के बढ़ते आरोपों के बीच उन्होंने ही सबसे पहले अपनी पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाया था। इस तरह उन्होंने एक जैसी परंपरा शुरू की जिसमें व्यक्तिगत निष्ठा और सार्वजनिक कर्तव्य का मेल था। जब राबड़ी देवी बिहार के सीएम बनी थी तब आरजेडी की राजनीति में लालू यादव के 2 साले सुभाष और साधु भी दखल देने लगे थे। उस वक्त लालू के बच्चे काफी छोटे थे।
लेकिन अब लालू की ये वंशवाद वाली राजनीति उनके परिवार में कलेश का कारण भी बनती हुई दिखाई दे रही है, जिसकी तस्वीरें हम सबके सामने हैं। फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।